हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज की सीरीज में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों ये बिहार या स्टेट का 12/9/2023 में ये पेपर पूछा गया था। आइए दोस्तों, इसको डिटेल में मैं विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये क्या दिया है दोस्तों, ये केमैप के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। ये बूलियन फंक्शन है जो कितने डिजिट का है इसको आप निकाल लीजिए। जैसे 4 वेरिएबल इसमें दिया है तो 4 वेरिएबल का क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 की पावर n की संख्या कितनी है 4, यानी यहाँ पे कितना है 4, तो 2 की पावर 4 मतलब कि कितना हो गया 16 बॉक्स आपके बनेंगे। ठीक है, और कौन सा फॉर्म में निकालना है, वो शॉर्ट फॉर्म में निकालना है, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए केमैप के माध्यम से इसको हम जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी की हुई है। और पूरा विद कॉन्सेप्ट अभी मैं डेली का डेली आपको मैं यही चीजें सिखाया करता था कि केमैप से इसको कैसे सॉल्व। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन इसको भी बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन बात यह है कि ऑप्शन किस तरीके के उस तरीके डिपेंडेंट करता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए, अभी ऑप्शन जो चारों दिया है ना, चारों मैच नहीं करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कार्ड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आइए, देखिए अब आपका ये केमैप बन गया। अब इसमें किस तरीके से हमें देखिए यहां पे हमें क्या लेना है, इधर ए बी लेना है मैंने जैसे आपको बताया था, और इधर सी डी लेना है। मतलब इस साइड से आप ए से आप शुरुआत करेंगे वेरिएबल की। तो देखिए ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, समझ में आया। इधर आ जाइए आप, इधर क्या हो गया, इधर ए बी में लिख गया, इधर हमको लिखना है सी डी। ठीक है, इधर लिखना है ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार। ठीक है, इधर लिखना है आपको सी डी, सी बार डी सी डी और सी डी बार। ठीक है, अब इसके आइए नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 13 और 14 15। जिसको ये ना समझ में आए वो प्लीज वो जो है मतलब कि इसका जो है प्रीवियस वीडियो देखे प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे आइए, जिस नंबर पे उस पे हम डाल देते हैं 1। 0 पे 1 डाल दीजिए, 1 पे 1 डाल दीजिए, 2 पे 1 डाल दीजिए, 4 पे 1 डाल दीजिए, 5 पे 1 डाल दीजिए, 6 पे 1 डाल दीजिए, और क्या दिया है 8 पे 1 डाल दीजिए। 8 देखिए कहाँ है, 9 पे 1 डाल दीजिए, 10 पे 1 डाल दीजिए, 12 पे 1 डाल दीजिए, 13 पे 1 डाल दीजिए, 14 पे 1 डाल दीजिए। अब पेयरिंग आपको करना है। पेयरिंग करना है, किस तरीके पेयरिंग करेंगे इस चीज को, किस तरीके, देखिए ये सबसे बड़ा आपको पेयर मिल गया पहले ही, तो ये पेयर क्या हो गया, 1 नंबर डाल दीजिए। देखिए दूसरा ये मिल गया, सबसे बड़ा आपको कॉर्ड्स बनाना रहता है, ये मिला दूसरे नंबर का डाल दीजिए। अब y बराबर इसका आउटपुट क्या आया, y बराबर इसका आउटपुट लिख लीजिए। तो देखिए इधर तो कोई मैच नहीं किया, इसमें क्या मैच किया, इधर मैच किया सी बार, इसमें क्या मैच किया, इसमें इधर भी कोई नहीं मैच किया, और इधर मैच किया डी बार। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कोई नहीं मैच किया ना, लेकिन ये आपका आंसर है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही इसका बताया था। यहाँ पे देखिए, इन आ PLA व्हाट कंपोनेंट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। PLA के सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है ये PLA। ठीक है,
पीएलए है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक, और यहां पे एरे डाल दीजिए। ठीक है, अब समझ में आएगा कि पीएलए में संयोजनात्मक तर्क फंक्शन को क्रियान्वित करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, नॉर गेट, एक्सनॉर गेट की नॉट गेट एंड मल्टीप्लेक्सर किसका प्रयोग किया? अरे दोस्तों एंड और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही दो गेट को देखिए, अगर हम कहा जाए पीएलए कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एंड और गेट दोनों की आवश्यकता होगी। समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू टेम्पोरली होल्ड डाटा ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? शिफ्ट रजिस्टर का, पैरेलल रजिस्टर का, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कि काउंटर रजिस्टर का? ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम कहा जाए तो लॉजिकल एंड एक तरीके से कहिए तार्किक संचालन जैसे जोड़ घटाव एंड और, ठीक है, के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ठीक, या एएलयू के साथ सीधे जुड़ा होता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर एएलयू के साथ सीधे, मतलब एएलयू के साथ सीधे तौर पे ये क्या होता है? सीधे जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, सीधे जुड़ा होता है, तो मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर सही है। आगे देखिए, विच लॉजिक फैमिली यूजेज बोथ डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मोड? मॉसफेट की बात करेगा तो कभी भी इसका ऑप्शन कुछ भी दिया हो सीमोस ही सही होगा फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन सी लॉजिक फैमिली आपके ऑपरेशन के लिए डिप्लीशन और एनहांसमेंट मोड मॉसफेट दोनों का उपयोग करती है? तो इसका पहला ऑप्शन था दोस्तों, लिख लीजिए, टीटीएल था, और बी ऑप्शन इसका ECL था, और सी ऑप्शन इसका दोस्तों पीमोस था। ठीक है, और डी ऑप्शन इसका था सीमोस। ठीक है, ये था, तो इसका ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सीमोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द रोम एंड रैम? रोम एंड, देखिए आपको मैं मेमोरी में पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि मेमोरी, यहां पे देख लीजिए एक बार मेमोरी के कॉन्सेप्ट। मेमोरी के दो टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। इसी को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी और इसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है दोस्तों रोम। ठीक है, इधर ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल मेमोरी और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, इधर देखिए रैम के दो पार्ट, एस रैम हुआ और डी रैम हुआ। ठीक है, और रोम के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पी रोम, ठीक, और ईपी रोम, और यहाँ पे एक होता है ईईपी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ईईपी रोम। ये है एस रैम, डी रैम। ऑप्टिकल में कौन कौन से आते हैं? CD,
डीवीडी आएगा और मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप वगैरह आता है, ठीक है। इसी में आता है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, रोम इज अ फास्टर देन रैम, आगे भी पढ़िए, रोम इज द वोलाटाइल व्हाइल रैम इज नॉन वोलाटाइल, रोम इज यूज फॉर द डाटा स्टोरेज व्हाइल द रैम इज यूज फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रोम स्टोर्ड परमानेंट डाटा, देखिए यहाँ पे रोम स्टोर्ड परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज व्हाइल द रैम स्टोर्ड टेम्पररी डाटा दैट कैन बी रीड एंड राइट। मतलब यहाँ मैंने बोला है कि ये वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत, लेकिन रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी की तरह बिहेव करता है, तो एक तरीके से परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ है? इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फंक्शन ABC, फिर दिया है दोस्तों आपको सॉफ्ट फॉर्म का KMF से इसको निकालना है, और ए भी क्वेश्चन डिस्कार्ड किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन डिस्कार्ड किया गया है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, लेकिन आप KMF बनाना जान जाइए, ठीक है। जरूरी नहीं, पिछली बार इस तरीके के क्वेश्चन आया था और उसको डिस्कार्ड किया, ऑप्शन नहीं मैच किया, तो जरूरी नहीं कि इस बार नहीं मैच करेगा, ठीक है। आप KMF पहले अच्छी तरीके से बनाना आप सीख लीजिए, बस 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आपके। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, फिर उसी तरीके सेम टू सेम आपको लिखना है। मैंने कहा ए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इधर ए लिखना है, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी बार सी बार। नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या डाला, 0 पे 1 डाल दिया, ठीक है। जिस तरीके डाला है उसी तरह 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, ठीक है, और 5 पे 1, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए इसका पेयरिंग कर लीजिए, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया ना, दूसरा ये वाला देखिए पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर। तो ए में क्या आ गया, y बराबर a बार आ गया, और इधर देखिए फिर मैच नहीं करा, तो इधर का आ गया b बार c। ये रहा आपका आंसर KMF का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आगे देखिए, इफ द सम ऑफ द 2 पॉजिटिव बाइनरी नंबर इज 2 पॉजिटिव बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 0 एंड देयर इज अ कैरी आउट फ्रॉम द MSB, इसे बोलते हैं दोस्तों MSB और इसे बोलते हैं LSB, ठीक है। व्हाट शुड बी द डन टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट, यदि 2 सकारात्मक बाइनरी संख्याओं का योग इतना है, यहाँ पे देखिए एक 1 ज़्यादा लिख गया है, ठीक है, और MSB के एक कैरी आउट हो रहा है, तो सही परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, डिस्कार्ड द कैरी, ऐड द कैरी टू बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, ऐड द कैरी टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, सब्सट्रैक्ट द कैरी फ्रॉम द MSB से कैरी को हटा दें। तो अब ये क्वेश्चन भी डिस्कार्ड किया गया, इसका क्वेश्चन आयोग ने बी माना है, ठीक है, जबकि देखिए इसका बी क्वेश्चन आयोग ने माना है, बी कैसे सही होगा। यदि 2 पॉजिटिव बाइनरी का योग यहाँ पे इतना दिया है, तो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक कैरी आउट होता है, तो उसे हम डिस्कार्ड किया जाता है, क्योंकि अगर कहा जाए कि अनसाइंड बाइनरी एडिशन में यदि अंतिम बिट से कैरी निकलता है तो उसे परिणाम का हिस्सा नहीं माना जाता, इसे बस नज़रअंदाज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आयोग ने बी मांगा है, जबकि हमारे हिसाब से ये डिस्कार्ड है। आगे देखिए,
In the binary multiplication using the simple method, what is the first step after aligning the digit and preparing for multiplication? सरल विधि से बाइनरी गुणा करते समय अंकों को रेखांकित करते और गुणन के लिए तैयार करने के बाद पहला कदम क्या होता है? Multiply the least significant bit by the multipliers, multiply the most significant bit by the multiplier, multiply the least significant bit by the multiplicand और multiply the most significant bit by the multiplicand। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहला ही सही है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द सिंपल मेथड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर द अलाइनिंग द डिजिट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई द लास्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब LSB बाय द मल्टीप्लायर। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द distance between parity bit and their error detection and correction capability in Hamming code? Hamming code में करेक्ट करने के लिए किया जाता है ना, एरर चेकर के लिए किया जाता है ना, ये सब बातें अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजर पैरिटी बिट प्रोवाइड द हायर एरर करेक्शन। हायर एरर कहाँ से आएगा दोस्तों? इसमें तो लोअर एरर फाइंड किया जाता है ना। दूसरा देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी बिट प्रोवाइड द, ये देखिए लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। डिस्टेंस बिट देन पैरिटी बिट, देखिए नो इम्पैक्शन। फिर इस तरीके के आ जाए तो आप डिस्कार्ड कर लीजिए। द पोजिशन ऑफ द पैरिटी बिट इज द इररिलेवेंट हैमिंग। नहीं, इसका बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हैमिंग कोड हम क्या करते हैं, हमें एरर फाइंड करने के लिए होता है। जब कोई मैसेज सेंड किया जाता है, मान लीजिए उसमें एरर है कि नहीं है, तो वो दोस्तों एरर मतलब कि लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी को ये शो करेगा, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ ग्रे कोड टू इट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट व्हिच टेक्निक? तो ये कौन सा ये काम करता है? XOR काम करता है, ठीक है। XOR ऑपरेशन काम करता है कि नहीं काम करता है? एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन, जिसका देखिए ट्रुथ टेबल ऐसे होता है। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है। A, B और ये Y आउटपुट, जिसमें से 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, समझ में आया। जिसका होता है सेम पे 0 और बाकी पे 1 1। किसी का ग्रे कोड है, मान लीजिए 1 1 0 1 है, इसका ग्रे कोड निकालना है तो इसको सेम टू सेम आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये बाइनरी है और ये आपका मैं ग्रे कोड निकाल के दिखा देता हूँ। इसको इसमें जोड़िए, 1 1 का 0 और जो कैरी है डिस्कार्ड कर दीजिए, 1 1 0 का 1, ठीक है, और 0 1 का 1, ये आ गया आपका ग्रे कोड। समझ में आया ना? तो यहाँ पे देखिए ग्रे कोड को उसको बाइनरी समकक्ष में परिवर्तित करने के लिए कौन सी तकनीक आमतौर पर उपयोग की जाती है? तो वो है देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मेथड, एडिशन मेथड, एक्सक्लूसिव OR, ये है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल माइक्रो कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परली होल्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा और निर्देशों को प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से धारण करने के लिए जिम्मेदार? वो है तो कौन है दोस्तों? वो तो मेमोरी है, इसमें क्या सोचना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, हाउ इज विड्थ ऑफ द डाटा बस टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम? एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की चौड़ाई को आमतौर पे किस प्रकार से मापी जाती है? इन किलोबाइट, मेगाबाइट, बिट्स में मापी जाती है दोस्तों, बिट्स में, ठीक है, बिट्स में। देखिए अगर हम बात करें
कि जैसे 32 बिट डेटा बस है, 32 बिट का क्या है, डेटा बस, ठीक है, डेटा बस है। डेटा बस एक बार में मतलब 32 बिट्स डेटा ट्रांसफर कर सकती। इसका मतलब होता है कि वन टाइम में 32 बिट डेटा को क्या करेगा, ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। इसलिए डेटाबेस की चौड़ाई बिट्स से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकंट्रोलर फाइंड एप्लीकेशन इन द वेरियस फील्ड, व्हाट इज द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। माइक्रोकंट्रोलर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में माइक्रोकंट्रोलर का एक सामान्य अनुप्रयोग, ये आईओटी का क्वेश्चन है दोस्तों, आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग का है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर नहीं, इनहेंस इंटरटेनमेंट सिस्टम इन एयरपोर्ट नहीं, इंजन कंट्रोल इन कार, ये सही है दोस्तों, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम नहीं, ये है इंजन कंट्रोल कार। माइक्रो कंट्रोलर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किसमें, यहां से भी पकड़ा करिए आप ना, देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में माइक्रो कंट्रोलर को मतलब इंजन कंट्रोल इन कार में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए विच डाटा स्ट्रक्चर often result in a time space trade off by using extra memory to speed up operation। कौन सा डेटा संरचना अतिरिक्त मेमोरी का उपयोग करके संचालन को तेज करके समय स्पीड ट्रेड ऑफ का कारण बनता है, बताइए। एरे बनता है, लिंक लिस्ट बनता है, हैश टेबल बनता है कि स्टैक बनता है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके लिए तो दोस्तों कौन सा सही होगा, हैश टेबल ना। हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो अधिक मेमोरी का उपयोग करके ऑपरेशन की गति को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है। मतलब ये क्या करता है, मोर मेमोरी यूज करता है दोस्तों, ठीक है, मोर मेमोरी का यूज करके और स्पीड को बूस्ट करता है, स्पीड को क्या करता है, बूस्ट कर देता है, ठीक है। इसमें की का एक इंडेक्स में मैप करने के लिए हैश फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस किया जाता है। हालांकि इसकी यह गति अतिरिक्त मेमोरी खर्च के साथ आती है, यही कारण है कि इसे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का उदाहरण माना जाता है। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां देखिए, विच टर्म रिफर टू द स्ट्रेटजी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एन एल्गोरिदम यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ often by the making sacrifice in one aspect for improvement in another। कौन सा शब्द उस रणनीति को संदर्भ करता है जिसमें एल्गोरिदम के संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जाता है, अक्सर एक पहलू में बलिदान देकर दूसरे पहलू में किया जाता है। वो ग्रेडी एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर है, डायनेमिक है, वो है दोस्तों ट्रेड ऑफ, ठीक है। ये क्या है, ट्रेड ऑफ के अंतर्गत। ट्रेड ऑफ देखिए, इसमें किसी एल्गोरिथम के जितने भी संसाधनों का उपयोग को बेहतर बनाने के लिए एक पक्ष का क्या किया जाता है, मतलब उसको सौंप दिया जाता है, दूसरे पक्ष में सुधार किया जाता है। अगर देखिए हम एक तरीके से एग्जांपल की बात करें तो कम समय में हल पाने के लिए ज़्यादा मेमोरी का उपयोग करना, मेमोरी बचाने के लिए ज़्यादा समय लगाना, ये सब ट्रेड ऑफ के उदाहरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन अलाउज फॉर द मोर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम बिहेवियर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। दिस इज द पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन एल्गोरिदम के व्यवहार को अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करने की अनुमति देता है, यह विश्लेषण के रूप में उपयोग होता है। अतः एनालाइजिंग एल्गोरिदम विद द कांस्टेंट टाइम कंप्लीसिटी, टाइम इनपुट साइज इन फिक्स्ड, द इनपुट डाटा इज रैंडम, एल्गोरिदम बिहेवियर वेरीज बेस्ड ऑन द सर्टेन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक।
तो इसमें दोस्तों कौन सा सही है? देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। एल्गोरिदम का व्यवहार कुछ इनपुट विषयों के आधार पे बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंड द एल्गोरिदम बिहेवियर इन द बाउंडेड बाय द, ये देखिए ये सब एल्गोरिदम के क्वेश्चन है। एफ एन इज जी एन, व्हाट नोटेशन डज द बिकम व्हेन द कंडीशन इज रिमूव्ड। ठीक है, ये क्या कह रहा है? यदि किसी एल्गोरिदम का व्यवहार ऑर्डर ऑफ एफ एन यदि जी एन द्वारा सीमित है तो जब यह शर्त हटा दी जाती है, तो यह कौन सा नोटेशन, जब यह शर्त हटा दी जाती है, ठीक है, तो जब यह शर्त हटा दी जाएगी तो एक ही तो बनेगा, ऑर्डर ऑफ एफ एन। तो देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। अगर हम कहते हैं कि दोनों बंधा हुआ है, इसका मतलब है कि एल्गोरिथम के समय में ऑर्डर ऑफ एफ सी एन है ना, ऑर्डर ऑफ, फिर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ एफ सी एन। ठीक है, जब जी एन की शर्त पूरी हो जाएगी, ठीक है, जब जी एन की शर्त पूरी, तो वो एफ सी एन इफ द जी एन का अर्थ होता है कि जी एन एक तरीके से ट्रू हो गया, तो एल्गोरिदम में ओ एफ सी एन से बंधी होती है, लेकिन जी एन की शर्त हटा दी जाए तो एल्गोरिदम में क्या बनेगा? ओ एफ सी एन ही तो रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। यहां पे देखिए रिकरेंस इक्वेशंस टीएन बाय, ये तो डिवाइड एंड कॉन्कर का है। ठीक है, रिप्रेजेंट द टाइम कम्प्लिसिटी ऑफ द विच एल्गोरिदम पैराडिज्म, पुनरावृत्त समीकरण टीएन। ये फार्मूला दोस्तों आप पढ़े होंगे ना एकेडमिक में, किस एल्गोरिदम प्रतिमान की समय जटिलता को दर्शाता है? डिवाइड एंड, पहला ही ऑप्शन सही है, डिवाइड एंड कॉन्कर। ग्रेडी एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ब्रूट फोर्स, नहीं, पहला ऑप्शन सही है, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर करके बनाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड कॉन्कर इज एंड द एल्गोरिदम पैराडिज्म दैट द सॉल्व प्रॉब्लम बाय। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिदम प्रतिमान है जो समस्याओं को हल करता है, इंटरेटिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स, रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स की यूजिंग ह्यूरिस्टिक टू फाइंड सॉल्यूशन, द ग्रेडी कंबाइनिंग सॉल्यूशन। कौन सा इसका सही है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन सही है, रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इज विच। एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री वह होता है जिसमें ईच नोड हैज अ 2 चिल्ड्रेन, ईच नोड हैज अ मोस्ट 1 चिल्ड्रेन, ईच नोड इज द कनेक्टेड टू इट्स पेरेंट, ईच नोड हैज अ थ्रेड्स कनेक्टिंग इट टू इट्स द प्रीडिसेसर और सक्सेसर। मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए इसमें होता क्या है कि जहां पर बाइनरी ट्री में खाली बाएं और दाएं चाइल्ड पॉइंटर्स को थ्रेडेड द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ठीक है, जो नोड्स को सीधे उनके इन ऑर्डर, मतलब कि प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर मतलब क्या होता है? प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर से जोड़ता है, जिसमें रिकर्सन या स्टैक का उपयोग किए बिना ट्री को पार करने का एक तरीका ये प्रदान कर देता है। दोस्तों ये रहे 20 क्वेश्चन के आपके आंसर। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज जो न्यू अभ्यर्थी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसे क्वेश्चन को डिस्कशन करना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं फिर वीडियो लगातार आपको दोस्तों दे देता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।